हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका सीआरआर चेक सीरीज में। ओके, तो दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पर ये सीरीज चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सीयूईपी, वीजीडी, पीएससीटी, आईसीटी जैसे टॉप कॉलेजेस के सीआरआर चेक हो चुकी है और अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और कॉलेजेस देख रहे हैं कि और स्टूडेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज क्या हो सकते हैं। तो हम लोग ने उसके पहले डीवाई पाटिल का किया, ओके, एमआईटी का किया लास्ट जो हम लोग का किए हैं और बहुत अच्छा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था। तो हम अभी जेएसपीएम का कर रहे हैं। जेएसपीएम में बता दूंगा जिनके 5 से 6 ब्रांचेज है, जैसे डीवाई पाटिल का 7 से 8 ब्रांचेज है, एमआईटी के मल्टीपल ब्रांचेज है। ओके, तो ये सब कॉलेजेस के मल्टीपल ब्रांचेस कैसे है? क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र इंजीनियरिंग के लिए। इसमें अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, इनके अच्छे बॉन्डिंग है इंडस्ट्री के साथ, जिससे बच्चों को इंटर्नशिप मिलता है 3rd ईयर में, अच्छा प्लेसमेंट मिलता है 4th ईयर में। हाईएस्ट प्लेसमेंट इस कॉलेजेस से आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट भी इसमें काफ़ी अच्छा आरओआई निकल रहा है और काफ़ी पुराना कॉलेज है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और ये सब कॉलेजेस ऑटोनॉमस भी है जो मैंने अभी नाम लिए, डीवाई पाटिल, एमआईटी, जेएसपीएम। तो ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस है, मतलब सेम परसेंटाइल कट ऑफ रेंज के, इसलिए मैं तीनों का नाम एक साथ ले रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट डिटेल भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है जेएसपीएम का। मैं जेएसपीएम के अभी मेन ब्रांच की बात कर रहा हूँ जो तातवड़े में है। ओके, अगर मैंने स्पेल रॉन्ग किया रहेगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो जेएसपीएम तातवड़े ये बेसिकली राजश्री साहू महाराज कॉलेज के नाम से भी फेमस आए हैं, बट ये जेएसपीएम का मेन ब्रांच है, इसीलिए जेएसपीएम तातवड़े हर जगह देखने मिलता है। या सर्च करोगे तो इस नाम से मिलता है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग प्रीमाइसेस है, ये इसका साइड लुक, ये इसका मेन एंट्रेंस लुक है, ये इसका साइड लुक है। ओके, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नेक रेटिंग बहुत अच्छा है इसका ए। ओके, और ये गेट है, अभी हम लोग ने प्रीमाइसेस देखा, प्रीमाइसेस के पहले ये गेट है, गेट के अंदर जाएंगे तो प्रीमाइसेस होता है। आप देख सकते हो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। ओके, और जैसे मैंने बताया कि राजश्री साहू महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से ये जाना जाता है। ऑटोनॉमस कॉलेज है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, ऑलरेडी 25 ईयर्स हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ओके, एंड देन नेक रेटिंग भी ए है, एआईसीटी अप्रूव्ड। मेरे सीआरआर चेक में जो भी कॉलेज आएंगे सब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहेंगे। ओके, एआईसीटी अप्रूव्ड रहेगा, डीटी अप्रूव्ड रहेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि भाई ये सीरीज में, सर के सीरीज में कोई भी वीडियो आया मतलब वो कॉलेज भाई आप ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। आप देख सकते हो इसका एनआरएफ रैंकिंग भी टॉप 200 में आता है पूरे इंडिया में। अब इतने सारे एक्रीडेशन है, जैसे मैंने ऑलरेडी ये कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेशनल रैंकिंग प्राइवेट कॉलेज में, रैंकिंग इन वेस्ट जोन जो होता है पूरा, ठीक है, रैंकिंग इन महाराष्ट्र। ओके, ठीक है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि कॉलेज ने वैसा जो है बना के रखा है। और हर एक कॉलेज में स्टूडेंट सबसे पहले क्या जानना चाहता है कि भाई उसका प्लेसमेंट क्या है, पैकेजेस कितने मिलने वाले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 24-25 पूरा डेटा उनका अवेलेबल है वेबसाइट पे, उनके जाइए 21, 22, 23, 24, 25 सब प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है। ओके, एकदम ओपन। अब यहाँ पर 24 का हम लोग डेटा देखेंगे तो भाई 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज भी है। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे सर इतना नहीं मिलता है, एक आध स्टूडेंट को ही मिला रहेगा। हाँ, ऑफकोर्स एक आध स्टूडेंट को मिला रहेगा, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने 30 के आसपास टॉप कॉलेजेस यहाँ पर मिल जाते हैं। 25, 26, 27, 28, 30 अगर आप कॉलेज में टॉप में हो, अपने रेज्यूमे अपडेटेड रखे हो, तो आप 30 तक का यहाँ तक उठा सकते हो। बाकी और 30 के ऊपर बहुत सारे ऑड मैन आउट स्टूडेंट रहते हैं, जो बहुत सारे वेरियस जो है बड़े बड़े कंपनी में अप्लाई करते कर देते हैं और लग जाता है। तो आपको स्टूडेंट तो इसी कॉलेज के है ना, तो आपको उनका नाम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट ने ग्रैब किया 1 करोड़ का पैकेज इस कॉलेज से। अब फिर भी आप देखोगे 850 ऑफर्स, 850 प्लस स्टूडेंट को प्लेस किया गया इस कॉलेज से। इस कॉलेज में लगभग आप देखोगे 900,000 के आसपास सीट होगा। ओके, जो भी हम लोग देखने वाले हैं, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब मैं बताऊंगा। उसमें से 850 प्लस स्टूडेंट प्लेस हुए 2024 में। ओके, 910 प्लस स्टूडेंट प्लेस हुए हैं अभी 2025 में, 24-25 बैच, और ये हो गया 23-24 बैच ऐसा। और इसमें आईएएस पैकेज आप देख सकते हो 30 LPA का, जैसे मैंने बोला कि भाई 30 का मेंटेन है इन कॉलेज का, 30 का मेंटेन है, हर साल हाईएस्ट पैकेज 30 के ऊपर ही आता है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि भाई 4 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में 400 स्टूडेंट को, मतलब 50% स्टूडेंट को अप्रॉक्स जो है 6 से 12 का पैकेज मिला है यहाँ पर भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भाई एवरेज भी इनका बहुत अच्छा है, 6-7 का एवरेज निकल रहा है, इट इज वेरी गुड। ओके, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो इसमें ये भी लिखा हुआ है टीसीएस में 171 स्टूडेंट प्लेस हुए, एसेंचर में 73, केपीआईटी 46, कैपजेमिनी 180, एलटीआई मैंडेटरी 32। ये सब क्यों दिखा रहे हो सर? इससे ये मालूम पड़ता है कि भाई स्टूडेंट का मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट इंजीनियरिंग कंपनीज में हो रही है,
टेक कंपनीज में हो रही है। ऐसा रहे, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, प्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मैं एवरेज कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज कॉलेज की। उसमें क्या होता है कि भाई प्लेसमेंट नहीं मिल रहा तो कोई भी कंपनी आने देते, नॉन टेक कंपनीज भी आने देते प्लेसमेंट के लिए, बैंक विंग को भी आने देते, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हम लोग CRR सीरीज में अभी तक जो कॉलेजेस लिए हैं, बराबर, सब में मैक्सिमम प्लेसमेंट टेक कंपनीज में हुई है। कोर जॉब, कोर अपना टेक का जो जॉब होता है, टेक्निकल जॉब, वो, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज के नाम है, ये सब कंपनीज यहाँ पर आ चुके हैं, इतने लोगों को प्लेस कर चुके हैं। नीलसॉफ्ट 8, परसिस्टेंस 7, एयरटेल 5, TCS 71, कैपजेमिनी 117, डेलोइट 3। ये रिकॉर्ड जो है ये आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 24 का रिकॉर्ड है और ये जो है 25 का रिकॉर्ड है। तो प्लेसमेंट वगैरह आप लोगों ने देखा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्लेसमेंट हम लोग देखने वाले, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये रैंकिंग वगैरह हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, द वीक ने रैंकिंग किया, ठीक है, ये टाइम्स ने रैंकिंग किया है। ओके, अब आते हैं प्ले जो है अपना कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ आप देख सकते हो इसमें, जैसे मैंने बताया कि 15%, 15% जेई के थ्रू पे एडमिशन ले सकते हैं, जेई का कट ऑफ, ये सीटी का कट ऑफ, ये ऑल इंडिया सीट, कितने सीट्स है ऑल इंडिया में, कितने महाराष्ट्र के सीट्स है, ठीक है। आप देख सकते हो सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, ऐसा होता है, इलेक्ट्रिकल, ENTC, मैकेनिकल, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये सारे ब्रांचेस है, ये सारे सीट्स है। तो आप लगभग टोटल कर सकते हो कि कितने सीट्स अप्रोक्स हो रहे हैं, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और यहाँ पर करीब 250-300, मतलब वही 900 से 1000 के लगभग में आएगा, ठीक है। अब फीस की बात करते हैं, ये रहा FI का मतलब फर्स्ट ईयर फीस, 25-26 का फीस कितना हुआ है, 133, ओके, 1,33,000 पर ईयर ये फीस है, ठीक है। और ये बाकी कैंडिडेट का है, बाकी कैंडिडेट मतलब ये OBC, EWS, EBC, बाद में यहाँ पर EBC जो गर्ल्स, फ्री गर्ल्स एजुकेशन अप्लाई होगा वो लोग के लिए, और NT वालों के लिए, और SBC, इस तरह से, ठीक है, फीस। अब जैसे हम लोगों ने देखा, मैं आपको पहले ही पता कि भाई पिछले 5 साल का प्लेसमेंट डेटा पूरा दिख जाएगा। जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं ना, उनकी खासियत ही यही होती है कि भाई सारा डेटा ओपन है, कोई भी स्टूडेंट आओ, आके चेक करो, जांचो, पड़तालो, देखो क्या हो रहा है प्लेसमेंट एंड ऑल में, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को जज करो। तो पूरा डेटा अवेलेबल आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो कि भाई कितने 910 प्लस ऑफर जा चुके हैं। अब हाँ, 700 से 80 स्टूडेंट से ज़्यादा लोग प्लेस हुए, जिसमें से बहुत सारे लोग को डबल डबल ऑफर भी मिला है, इसीलिए वो 910 हो चुका है। मैक्सिमम सैलरी 30 का है, लास्ट वाला 1 CR का है, उसके लास्ट वाला 47, उसके लास्ट वाला 42, उसके लास्ट वाला 12, 18। ओके, ये आई थिंक थोड़ा सा पेंडेमिक वाला स्टेज होगा, ये वाला आई थिंक। ओके, मार्केट जब डाउन था तो हाईएस्ट प्लेसमेंट कम है, उसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और 40 का मेंटेन है, 30 से 40 मतलब 35-40 का मेंटेन है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। और एवरेज भी आप देख सकते हो 6-7 का मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज मीडियन नाम की चीज़ होती है। अभी देखो क्या होता है मालूम है, एवरेज मीडियम आप किसी का भी देखोगे ना 4-5 देखने मिलता है। इसका रीज़न ये होता है 4-4.5 देखने क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल ऐसे ब्रांचेस होते हैं जिसमें पैकेजेस कम मिलते हैं, बहुत से स्टूडेंट को बहुत ही कम मिलता है, जिसके से ओवरऑल एवरेज गिर जाता है। ओके, एवरेज अपन निकालते तो सब निकालते ना, बट आप टेक ब्रांच का आप देखोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक ब्रांच का मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये देखो 9.6 IT देख रहे हो, 10.6 IT देख रहे हो, 6.72 22-23 में 6.5। तो मैं वही बता रहा था, वेयर अगर आप सिविल का देखो 2.6, तो क्या होता है एवरेज में, तो हम लोग सब ब्रांच लेंगे ना, सारा ब्रांच लेंगे। अब सब ब्रांच लेंगे, इसीलिए एवरेज यहाँ पर आप देख रहे हो 4, ये 5 हो गया, 4.9 मतलब 5, 4.65 हो गए, 4.28, 4.38। बट टेक ब्रांच का पकड़ोगे तो 6 के ऊपर आता है, 6-7 के ऊपर आता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात। अब 6-7 में बोल रहा हूँ, यहाँ पर 9-10 है, बट IT, इंजीनियरिंग, ENTC ये सब टेक ब्रांच में कंसिडर होगा ना, IT और CS। ओके, IT और CS और CBS भी, तो वो एवरेज आप 6 का पकड़ लो, 6 से 7 का, ठीक है। वेरस बहुत सारे स्टूडेंट को, अब ये मीडियन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, नहीं तो मालूम, बट आपको पता नहीं है। देखो एवरेज क्या होता है कि हम लोग सबको लेके चलते हैं, मीडियन आपने 10 में पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर्स जो अपन रीच होते हैं, दैट इज मीडियम। ओके, दैट इज मीडियन, तो ये मीडियन। ओके, तो देख रहे हो आप कुछ टॉपर से भी आपको मिलाया जाए तब आपको मालूम पड़े कि भाई टॉप मिल रहा है तो कौन सी कंपनी है भाई जो इतना इतना पैकेज दे रही है। तो अमेजॉन, जिसने 42 का दिया है कंप्यूटर डिपार्टमेंट से अमित सरजे को, ठीक है, मेरा नाम रोशन कर रहा है, वाह वेरी गुड। फिर यहाँ पर सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, बोलते हैं ना अपन, वैसा। तो 40 का पैकेज लिया है सिमरन ने और नाम रोशन किया एडोब में। एडोब पता है नहीं कि भाई इंटरनेशनल कंपनी है।
अब यहाँ पर प्लेसमेंट रेट आप देखोगे, ओके, तो 90% का प्लेसमेंट निकल रहा है, और जो 10% है वो भी कौन से ब्रांच से होंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में जो है डाउन होता है, बराबर। अदरवाइज आप देखोगे तो ओवरऑल आपको किसी भी कॉलेज का टॉप 10 में कोई भी कॉलेज आती है, टॉप 10 इन पुणे, टॉप 10 इन मुंबई, जो भी ये भी आती है, तो भाई 90% के प्लस ऊपर ही प्लेसमेंट होता है टेक ब्रांचेस में, और ये सारी कंपनीज प्लेसमेंट दे रही है, ठीक है। आप देख रहे हो ये परसेंटेज रेट है ब्रांच वाइज, ठीक है। 24-25 का, 23-24 का, 22-23 का, 21-22 का, पूरा 5 साल का डेटा अवेलेबल है। अब ये पीपीओ होता है, पीपीओ मैंने अलग से वीडियो बनाया नहीं अभी तक, बट मैं फ्यूचर में बनाऊंगा अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो, ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब थर्ड ईयर में स्टूडेंट होते हैं तो किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। इंटर्नशिप काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब, और वी कैन से जहाँ आप लर्निंग फेज होता है प्रोजेक्ट में, एज अ लर्नर आप जो है ज्वाइन होते हो, ओके, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। कोई कोई कंपनी जो है थोड़ा सा अमाउंट भी देती है, 5,000 10,000, ओके, पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। दैट इज अ लर्निंग फेज, इस कॉलेज है इंटर्नशिप। अब वहां पर इंटर्नशिप करते हुए आपको जज करके कंपनी आपको बिना इंटरव्यू के, बिना किसी चीज के डायरेक्ट आपको ऑफर दे देती है। दैट इज कॉल्ड एज अ पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि भाई बिना प्लेसमेंट में बैठे आपका प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसा भी होता है सर? हाँ, ऐसा भी होता है। उसके लिए थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करना चाहिए, और थर्ड ईयर में जो भी अच्छी कंपनी में आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कॉलेज में नहीं, बाकी डीवाई पाटिल में भी, जेएसपीएम में अपन देख रहे हैं, ओके, एमआईटी हो गया, अच्छे अच्छे कॉलेज में, और इसके ऊपर जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस आते हैं, सब कॉलेज में इंटर्नशिप ऑफर मिलता है, तो आपको करना चाहिए थर्ड ईयर में। तो पीपीओ आप देख सकते हो कि अप्रोक्स आईटी में 19% स्टूडेंट, ओके, 23-24 में 11%, 24-25 में 19%, 22-23 में 30% स्टूडेंट को जो है पीपीओ ऑफर हुआ है, मतलब उन्होंने इंटर्नशिप किया और प्लेसमेंट ऑफर किया। तो लगभग 27% आप पकड़ के चलो 24-25 का, और 17% इसका, समझ रहे हो, मतलब 17 से 20% स्टूडेंट को पीपीओ ही मिल जा रहा है। भाई थर्ड ईयर की है, फाइनल ईयर में गए, प्लेसमेंट के पहले ही मिल जा रहा है प्लेसमेंट का ऑफर, दैट इज वेरी गुड, ओके। तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिल रहा है सीआरआर के द्वारा, कि भाई एक्चुअली मार्केट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतनी सारी कंपनीज ने विजिट वगैरह किया है, ठीक है, उसका स्टेट से। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, तो अप्रोक्स 3 से 4% स्टूडेंट यहाँ पर लिखा रहेगा, 3.41, ओके, अप्रोक्स 3.41 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, भाई जिसको एमटेक करना हो, ओके, एमबीए करना हो, ठीक है, आगे की और स्टडीज करनी है, पीएचडी वीएचडी के लिए जाना है, तो दैट इज कॉल्ड एज हायर स्टडीज, ओके। तो यहाँ पर कितने कितने स्टूडेंट को क्या क्या इंटर्नशिप मिला है वो सब दिया है। मैक्सिमम इंटर्नशिप आप देख सकते हो कंप्यूटर में मिला हुआ है, ओके, ठीक है। और फिर वही इंटर्नशिप क्या होगा, कन्वर्ट होगा पीपीओ में, प्री प्लेसमेंट ऑफर में, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, 0.1 से 1% स्टूडेंट, 1% स्टूडेंट जो है बोलते हैं ना खुद का करना है, कुछ खुद का कुछ नया स्टार्टअप चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सारे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, तो 1% स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं इस कॉलेज से, ओके, दर ईयर, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेट दिया हुआ है कितने कितने स्टूडेंट गए, वो दिया हुआ है। अब कौन से कंपनीज है, देखो ये सब कंपनीज है यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं, ऑलरेडी मैंने पहले भी दिखाया आपको शायद। अब ये तो मैं आपको जनरल दिखा रहा था कि भाई चार्ट वाइज, ग्राफ वाइज एंड ऑल, बट अगर किसी को चाहिए कि नहीं भाई मेरे को एकदम स्टूडेंट वाइज बोलो, चार्ट वीडियो तो आपने बना दिया, एकदम 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 रॉ डेटा बताओ, रॉ डेटा, ओके। रॉ डेटा का मतलब फिल्टर, ये डायग्राम वायग्राम नहीं, डायरेक्ट स्टूडेंट को इधर मिला वैसा, तो वैसा भी यहाँ पर डाला गया है, वैसा भी यहाँ पर डाला गया है कि भाई अनिकेत करके है, ओके, ये उसका एनरोलमेंट नंबर है, ये जो है नाम है कंपनी का, ओके, और ये उसके मेल का डेट है, इस डेट को उसको कंपनी से मेल आया था, ओके, प्लेसमेंट का जो पूरा डिटेल। तो इस तरह से पूरा डेटा अवेलेबल है उनके पास, कॉलेज के पास, कि हर एक स्टूडेंट का कहाँ का पूरा पूरा प्लेसमेंट हुआ है। अब इन जनरल में जब बात करते तो टीसीएस से हमने पहले देखा कि 171 ऑफर मिला है, ओके, किसी को 3.37 का पैकेज मिला है, किसी को 7 का पैकेज मिला है, किसी को 9 का पैकेज मिला है। तो टीसीएस माइंड में आता था 3.5-5-6 तो मिल ही जाएगा, समझ में आ रहा क्या। तो ऐसा अभी एक स्टूडेंट को सेंटिली से एक स्टूडेंट को 16.5 का पैकेज मिला है, एसेंचर से 73 स्टूडेंट को 4.5 का पैकेज मिला है, कैपजेमिनी से 179 स्टूडेंट को, किसी को 4.25 5.25 और किसी को 7.25 मिला है। मतलब समझ लो 30-40 बच्चों को ये मिला, 30-40 बच्चों को ये मिला, 30-40 बच्चों को वो मिला, ऐसा,
डिपेंड अपॉन योर कैलिबर, डिपेंड अपॉन योर स्किल, डिपेंड अपॉन कैसे आपका रेज्यूमे है, अपडेटेड है कि नहीं है। अपडेट का मतलब लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, रिएक्ट जेएस चल रहा है, नोड जेएस, ये सब चल रहा है। आप किस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को जानते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग आपको पता है कि नहीं, अभी डेटा साइंस में पावर बीआई, टेबल्यू चल रहा है, ये आपको आता है कि नहीं, एडवांस एक्सेल आपको आता है कि नहीं। अभी कोडिंग प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें क्या क्या चल रहा है लेटेस्ट जो है। ओके, बहुत सारे लोग कैसा होता है पहले का सीखे हुए रहते हैं, सी प्रोग्रामिंग एंड ऑल, बट अभी जेसॉन चलता है या एडवांस जावा चलता है, या बहुत सारे नए नए लैंग्वेजेस आ चुके हैं, वो मार्केट में प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपको आते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से आपको अपने रेज्यूमे पे ध्यान रखना पड़ता है इंजीनियरिंग करने के टाइम पे। ओके, 43 स्टूडेंट को कॉग्निजेंट ने ये पैकेजेस पे उठाया, इस तरह से 17 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट को ये पैकेजेस पे, इस तरह से ये पूरा चार्ट अवेलेबल है, कितनों कितनों को कितने कितने पे लिया हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीन पे साथ ये थोड़ा माइन्यूट और विजिबल नहीं होगा, बट उनके वेबसाइट पे पूरा अवेलेबल है, पूरे सारे कंपनी का नाम ऐसा डिटेल के साथ पूरा अवेलेबल है। ओके, ठीक है। और जैसे मैंने बताया स्टूडेंट के नाम के साथ पूरा डिटेल दिए रहता है, भाई कौन से कंपनी में, कौन से डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, क्या नाम है, एनरोलमेंट नंबर क्या था, और कौन सी कंपनी में प्लेस हुआ है। से वो चौथा वाला देखो, KPIT, कैपजेमिनी, सब ऐसा लिखा हुआ है। तो ये पूरा डेटा उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इंटर्नशिप का भी हम लोगों ने देखा था, ये वही चीज़ है जो मैं दिखा रहा था, पूरा लिस्ट उनका। अब इनमें बहुत सारे क्या होता है कि ना, इंडस्ट्री से रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है अच्छे प्लेसमेंट के लिए, जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये सब ऐसी कंपनी है जिनके साथ इनका बोलते ना बॉन्डिंग है, रिलेशन है, जिसमें उनका मैक्सिमम प्लेसमेंट भी होते हैं। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन है, ओके, इंडस्ट्री के साथ रिलेशन है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे प्लेसमेंट भी होते हैं कॉलेजेस में। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। अब ये सब चीज़ का एक छोटा एक समरी भी दिया हुआ है मैंने कि भाई हाईएस्ट पैकेज 30 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसे 42, 45, 1 करोड़ भी मिला हुआ है, आउट कैंपस के द्वारा मिला गया रहेगा, बट इन कैंपस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। एवरेज पैकेज आप 4.5 से 6 से एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन एन एवरेज, ओके, सारे ब्रांच मिला के। बट अगर आप टेक ब्रांच में जा रहे हो, CS, IT, ENTC में भी जा रहे हो, ENTC वाले को भी IT में प्लेसमेंट मिलता है, तो आप 6-7 का आराम से कंसिडर कर सकते हो, चाहे वो DY पाटिल हो, JSPM हो, MIT हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 910 ऑफर मिला था, मतलब 780 स्टूडेंट को प्लेस्ड है, वेरे 780 में बहुत से स्टूडेंट को डबल डबल ऑफर भी मिला था। ठीक है, 500 प्लस कंपनीज जो है कॉलेजेस में आ चुकी है अभी तक प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला 1 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज मिला था, बट आपको ये आउट कैंपस ही होगा। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 47, 42 देखने हमें मिल रहा है। ऑन एन एवरेज भी अपन लेते हैं लास्ट 5 ईयर्स का, तो 30-35 प्लस पकड़ के चलो, हाईएस्ट प्लेसमेंट समझ लो, आप कॉलेज के टॉपर हो तो। वेराज मीडियन सैलरी, एवरेज सैलरी ऑलरेडी मैंने आपको पता है 4.80 आ रहा है ऑन एन एवरेज, बट आप टेक ब्रांच को लोगे तो आपको 6-7 के ऊपर आएगा। वेराज यहाँ पर देखो प्लेसमेंट रेट 96%, ओके, 90% के अबाव रहता है। ये सब कुछ कंपनीज है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। ओके, IT एंड सॉफ्टवेयर में, कंसल्टिंग सर्विसेज में, कोर इंजीनियरिंग में, ये सब कंपनीज को आपको टारगेट करना चाहिए। ये कॉलेजेस में आती भी है, बाहर से भी आप टारगेट कर सकते हो, या आप किसी भी कॉलेज में हो तो ये टारगेट करना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। ओके, हॉस्टल का वेबसाइट पे हॉस्टल अवेलेबल है, बट हॉस्टल का एग्जैक्ट फीस क्या है वो नहीं दिया हुआ है, बट लमसम जो मैंने फाइंड आउट किया उसके अकॉर्डिंग 35 to 40,000 आप पकड़ सकते हो। ओके, 38 to 45,000 पर ईयर। बाकी खाने का खर्चा अलग, ये सिर्फ हॉस्टल का, और उसमें ये सारी फैसिलिटी होंगी, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, अब तो बच्चों हम लोग ने देखा, कट ऑफ विट ऑफ भी हम लोग ने देखा, ओके, कट ऑफ वगैरह भी आपने देखा ना, तो भाई कहीं ना कहीं हमें ये स्लैब में रहना पड़ेगा, इस लैब में हमें रहना पड़ेगा। जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलने, उतना अच्छा ब्रांच मिलने का चांसेस होगा। तो JSPM इज़ अ वेरी रेपुटेड कॉलेज, नोन फॉर प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छा इसकी जो है एक्रेडिटेशन भी है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कितना स्कोर करना पड़ेगा वो भी बताया। ओके, आपके हिसाब से आप अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छा कर सकते हो। दिनेश सर लाइव स्टडी या दिनेश सर टीम सबसे बेस्ट है। ओके, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सिटी प्रिपरेशन में हर जगह गाइडेंस भी मिलती है। दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पे आपको सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, दिनेश सर लाइव स्टडी पे सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। आपको पेड करना है तो क्रैश कोर्स लो दिनेश सर ऐप पर।
ठीक है, और आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा, बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा ऐसे प्लेसमेंट वाले, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, कैसा लगा आपको फीडबैक में बताइए, कौन से कॉलेज का आप जानना चाहते हैं वो कॉलेज में जल्दी लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर यू।